हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्यूज पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स के इस स्पेशल सीरीज में जो है प्रमुख नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो भारत में प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं जनवरी से लेकर के जून तक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे संबंधित जो भी मुख्य पॉइंट बनेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है न्यायमूर्ति NV रमना। न्यायमूर्ति NV रमना जो है फ्रेंड, ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? तो भारत के 48 में। ये याद रखिएगा फ्रेंड, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस हैं, और इसका कार्यकाल जो रहेगा 2022 तक रहेगा। अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और कुछ मुख्य बातें हैं फ्रेंड यहाँ पे, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वर्तमान में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस होते हैं। कितने? 33, 1 34। कितने होते हैं? 34 जो होते हैं वो न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। ठीक है, और संविधान में जो है वर्णन है इस सुप्रीम कोर्ट का, और अनुच्छेद 124 से लेकर के जो है 147 तक या 147 तक जो है संविधान में वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो है भारत के फ्रेंड, ये 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो निर्वाचन आयोग में फ्रेंड एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो इसमें 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं और 2 अन्य हैं, जैसे अनूप चंद्र पांडे और एक राजीव कुमार। ये दोनों क्या हैं? ये चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और उसके बाद है जैसे कि 25 जनवरी 1950 को फ्रेंड इसकी स्थापना हो गई थी निर्वाचन आयोग की। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हो गई थी। और संविधान में जो है इसका वर्णन भाग 15 में अनुच्छेद जो है 324 से लेकर के 329 तक में इसके बारे में चर्चा किया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड। टी रविशंकर जो हैं ये फ्रेंड, ये भारत के जो हैं चौथे डिप्टी गवर्नर है। RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर। और अभी गवर्नर कौन है फ्रेंड? तो शक्तिकांत दास है। तो RBI में फ्रेंड एक गवर्नर के अतिरिक्त जो है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो उन्हीं में से एक है टी रविशंकर, और 3 अन्य यहाँ पे हैं। पहले हैं M राजेश्वर राव, दूसरे महेश कुमार जैन और तीसरे माइकल पात्रा। ठीक है, ये तीनों और ये एक टी रविशंकर, ये चारों जो है डिप्टी गवर्नर है, और गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, उसके बाद है सुबोध कुमार जायसवाल। ये सुबोध कुमार जायसवाल जो है फ्रेंड, ये CBI के जो है नए निदेशक है। CBI के नए निदेशक, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के। CBI की स्थापना फ्रेंड हुई थी 1 अप्रैल 1963 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और ये जो है भारत के लिए जो है CBI ही जो है इंटरपोल का एक आधिकारिक इकाई है। किसका? इंटरपोल का। तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियां जो है इंटरपोल की भारत में आधिकारिक इकाई है। एग्जाम्पल में दे सकता है CBI, राव या IB इत्यादि दे सकता है। ठीक है, तो ये CBI जो है इंटरपोल का इकाई है। और इंटरपोल जो है फ्रेंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। जिसका स्थापना कब हुआ था फ्रेंड? 1923 में। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 192 सदस्य देश हैं इंटरपोल के। कितने? तो 192 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? तो मुख्यालय लियोन में, फ्रांस में। कहाँ पे? लियोन, फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद है MA गणपति।
ये जो है फ्रेंड, ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और एनएसजी का स्थापना फ्रेंड 1986 में किया गया था। कब? 1986 में। नेक्स्ट है कुलदीप सिंह। ये कुलदीप सिंह को जो है फ्रेंड सीआरपीएफ का नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। किनको? तो कुलदीप सिंह को। और सीआरपीएफ के बारे में कुछ बातें हैं फ्रेंड जिस पे हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सीआरपीएफ जो है सबसे बड़ा ये अर्धसैनिक बल है, यानी 230 बटालियन और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों को मिला करके जो है सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। और इसकी स्थापना फ्रेंड 1939 में किया गया था। कब? 1939 में। जिसका नाम उस समय था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। जिसका क्या नाम था फ्रेंड? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और उसके बाद जो है 28 दिसंबर 1949 को जो संसद में एक अधिनियम के द्वारा जो है इस बल का नाम जो है इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया, यानी सीआरपीएफ कर दिया गया 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये विवेक राम चौधरी जो है फ्रेंड, ये भारत वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं। कौन है? नए उप प्रमुख है। और जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है फ्रेंड, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना जो है फ्रेंड 1932 में की गई थी, लेकिन इसका नाम उस समय जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स था उसे जो है 1950 के बाद जो है इंडियन एयरफोर्स नाम इनका रखा गया। इंडियन एयरफोर्स का नाम 1950 के बाद रखा गया, लेकिन इसकी स्थापना जो है 1932 में हो चुकी थी। नेक्स्ट है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो है फ्रेंड, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। किसके? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति जो है फ्रेंड, ये भारत के जो है भारत सरकार जो भी खर्चे करती है उसकी ये लेखा परीक्षा करने वाली एक समिति है। और इसका जो गठन हुआ था 1921 में, अधिनियम ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, और इसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसमें सदस्य होते हैं। कितने? 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 15 7 22। उसके बाद है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है फ्रेंड, ये भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। और इसमें जो है भारतीय मानवाधिकार आयोग में जो है एक अध्यक्ष सहित जो है 7 सदस्य इसमें होते हैं। और इसकी स्थापना फ्रेंड 1993 में किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी को जो है फ्रेंड, ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसके अध्यक्ष? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ पॉइंट हैं फ्रेंड, जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। जैसे ये सोमनाथ मंदिर जो है ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है। भारत में जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें सर्वप्रथम ये सोमनाथ मंदिर ही ज्योतिर्लिंग है। और ये जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बैरावल बंदरगाह में स्थित है। कहाँ पे फ्रेंड? तो ये सौराष्ट्र क्षेत्र के बैरावल बंदरगाह में। ठीक है। और इसका निर्माण जो है ये चंद्रदेव ने किया था। उस समय के राजा थे चंद्रदेव, इन्होंने जो है सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था। और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो एग्जाम में फ्रेंड पूछा जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? ऑप्शन दे सकता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका जो है ऋग्वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है। और इसे जो है महमूद गजनवी ने जो है 1924 में लूटा था। कब? तो 1924 में लूटा था। और ये जो सोमनाथ मंदिर है फ्रेंड, इसे बहुत बार ध्वस्त किया गया और बहुत बार इसे निर्माण किया गया। तो भारत की आज़ादी के बाद जो है सबसे पहले
भाई पटेल के सहयोग से जो है इसे फिर से बनाया गया था आज़ादी के बाद। ठीक है, उसके बाद है हिमा दास। हिमा दास जो है फ्रेंड ये असम की एक धावक हैं और इसे जो है डीएसपी पद के लिए इसे नियुक्त किया गया है। असम की डीएसपी के पद पे इसे जो है नियुक्त किया गया है और इसका उपनाम क्या है, डिंग एक्सप्रेस। क्या नाम है, डिंग एक्सप्रेस। और हिमा दास का जो है पूरा नाम है हिमा रंजित दास। क्या है, क्या है, हिमा रंजित दास। नेक्स्ट है फ्रेंड विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल को जो है फ्रेंड एसोचैम के इंडिया के नए अध्यक्ष के है। ये प्रतिनिधि संस्था है एसोचैम, जिसकी स्थापना 1920 में किया गया था। कब, 1920 में किया गया था एसोचैम की स्थापना। ठीक है, इसके कौन अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल, विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट है आतिश चंद्र। आतिश चंद्र जो है फ्रेंड ये एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। कौन है, तो एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। और एफसीआई की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड ये 1965 में किया गया था। 1965 का दौर जो है बहुत भारत के लिए बहुत ही कष्ट कारक कह सकते हैं फ्रेंड उस समय, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उस समय जो है देश में अकाल पड़ गई थी और उस समय जो है उसी समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो उसके लिए जो है खाद्यान्न को रखने के लिए जो है और मैनेजमेंट के लिए जो है एफसीआई की स्थापना किया गया था। ये सुभाष कुमार जो है फ्रेंड ये ओएनजीसी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है और इसकी ओएनजीसी का स्थापना फ्रेंड 1956 में किया गया था और ये जो है ओएनजीसी महारत्न कंपनियों में शामिल है। तो वर्तमान में फ्रेंड महारत्न कंपनियों की संख्या भारत में 10 है और नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 और मिनी रत्न कंपनी की संख्या कितनी है, 73। ये याद रखिएगा फ्रेंड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, महारत्न कंपनियां 10, नवरत्न 14 और मिनी रत्न 73। ठीक है, नेक्स्ट है नीरज बजाज। नीरज बजाज को जो है फ्रेंड ये बजाज ऑटो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, तो नीरज बजाज को। उसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, इसे जो है एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनसीसी का फुल फॉर्म है फ्रेंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसकी स्थापना जो सबसे पहले फ्रेंड ये जर्मनी में हुआ था। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जर्मनी में एनसीसी की स्थापना किया गया था और भारत में जो है इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। और तो किनके सुझाव पे, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी के सुझाव पे जो है 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। और इस एनसीसी का जो मोटो है क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन हिंदी में से एकता और अनुशासन कहते हैं। क्या, एकता और अनुशासन। और एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ABC, यानी तीन टाइप के ABC टाइप के इसमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। ये जो है फ्रेंड ये वाइस चेयरमैन ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, यानी थल सेना। ये उप प्रमुख हुए फ्रेंड, ये उप प्रमुख हैं। और थल सेना के प्रमुख कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरानवे। कौन है, नरानवे, मनोज मुकुंद नरानवे। और वायुसेना के अध्यक्ष अभी कौन है फ्रेंड, तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। कौन है, RKS भदौरिया। और नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है फ्रेंड अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जो है फ्रेंड ये भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के नए अध्यक्ष एवं सब प्रबंध निदेशक हैं। कौन है, अरुण कुमार सिंह, BPCL के नए अध्यक्ष एवं सब प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट है एस रमन। एस रमन जो है फ्रेंड ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। और सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
सिडबी जो है फ्रेंड एक सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम कारोबारियों को जो है बिजनेस लोन प्रदान करता है, यानी MSME को ये बिजनेस लोन प्रदान करता है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसका यही फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। और सिडबी का स्थापना जो हुई थी फ्रेंड, ये 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। कब से कब? 2 अप्रैल 1990 को। नेक्स्ट है संजीव कुमार। संजीव कुमार को जो है फ्रेंड ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? संजीव कुमार को। उसके बाद है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को जो है फ्रेंड LIC के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और LIC का स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? 1956 में, 1956, यानी ONGC का स्थापना और LIC का स्थापना उसी वर्ष 1956 में किया गया था। और LIC का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। उसके बाद है विजय सांपला। विजय सांपला को जो है फ्रेंड राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के पद पे जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। जो है एक संवैधानिक निकाय है फ्रेंड, जो कि भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने हेतु इसका गठन किया गया था। और इसे जो है यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जो है 2004 में जो है 2 अलग अलग आयोगों में यानी SC और ST में इसे बांट दिया गया। और यानी 338 में जो है संविधान में के अनुच्छेद 338 में जो है इसके बारे में वर्णन है। कितने में? तो 338 में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर जो है फ्रेंड ये असम राइफल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो असम राइफल की स्थापना फ्रेंड 1835 में किया गया था, लेकिन इसका उस समय नाम था, किस नाम से किया गया था? तो कछार लेवी के नाम से इसका गठन किया गया था। जिसका जो कार्य था उस समय असम राइफल का वो था जनजातीय लोगों को जो है ब्रिटिश बस्तियों और चाय बागानों की सुरक्षा करना। यानी जनजातीय लोग वहाँ पे बहुत उग्र टाइप के लिए जो है इस असम राइफल की स्थापना किया गया था। तो ये देश का जो सबसे पुराना पुलिस बल है। और 1971 में इसका नामकरण करके जो है इसका नाम बदल करके असम राइफल कर दिया गया 1971 में। और असम राइफल को जो है पूर्वोत्तर में जो है प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन केंद्र सत्ता आयुक्त, नए केंद्र सत्ता आयुक्त इसे नियुक्त किया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड CVC का। और ये जो संगठन है ये किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है। ये जो एक स्वतंत्र निकाय है फ्रेंड, और ये जो है केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड के संथानम समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना 1964 में किया गया था, लेकिन इसका जो है संवैधानिक दर्जा इसे जो है 2003 में मिला था। कब? 2003 में मिला था। उसके बाद है TB नरेंद्रन। TB नरेंद्रन को फ्रेंड भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के रूप में इसे जो है नियुक्त किया गया है TB नरेंद्रन को। उसके बाद है अजय सिंह। अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में जो है इसे नियुक्त किया गया है। किसे? तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में। और मुक्केबाजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसे देख लेते हैं। जैसे कि बेल बाकर कप जो है ओलंपिक में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को खिलाड़ियों को दिया। जैब, हुक, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिटिंग बिल्लो, ETC ये जो है मुक्केबाजी के जो हैं
ये शब्दावली है। उसके बाद नेक्स्ट है संजय कपूर। संजय कपूर को जो है अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में इसे जो है नियुक्त किया गया है। और प्रमुख शब्दावली हैं शतरंज के बारे में, जैसे कि बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, फिडे। उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया जो है फ्रेंड ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के। और भारत के ये जो है व्यापारी संगठन का एक संघ है। फिक्की जो है भारत के व्यापारी संगठनों का एक संघ है, जिसका स्थापना जो है 1927 में जो है महात्मा गांधी की सलाह पर किया गया था। और किसने किया था? तो घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है फ्रेंड ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष में जो है ये दुष्यंत चौटाला जो है ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। कौन है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। टेबल टेनिस का जो है विश्व चैंपियनशिप जो है 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। टेबल टेनिस का जो है 2 वर्षों के अंतराल पर होता है। और टेबल की लंबाई कितनी होती है? तो 2.74 मीटर यानी 9 फीट। और उसके टेबल की चौड़ाई कितनी होती है? 1.52 मीटर यानी 5 फीट। और टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 76 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रमेश पोवार। रमेश पोवार जो है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में इसे जो है नियुक्त किया गया है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जो है वोमेन इन ब्लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोमेन इन ब्लू। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्थापना 1976 में किया गया था। और प्रथम कप्तान थे शांता रंगास्वामी। कौन कप्तान थे? शांता रंगास्वामी। उसके बाद है शोभा मंडल। शोभा मंडल को जो है फ्रेंड भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में इसे जो है नियुक्त किया गया है, शोभा मंडल को। उसके बाद है आयशा अजीज। आयशा अजीज जो है ये भारत के सबसे युवा महिला पायलट हैं, यानी भारत के सबसे महिला युवा पायलट हैं। 25 वर्ष में ये बने। और ये जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं। कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। उसके बाद है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है WHO के जो है उनको जो है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में इसे जो है नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना जो है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। नेक्स्ट है जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर जो है फ्रेंड प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान अध्यक्ष हैं। कौन है? जयदीप भटनागर प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान अध्यक्ष, इसे नियुक्त किया गया है। ये भारत सरकार की जो है यानी प्रेस सूचना ब्यूरो जो है भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम, पहल और उपलब्धियों के बारे में जो है समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है सूचना प्रदान करने वाली ये एक एजेंसी है, प्रेस सूचना ब्यूरो। ठीक है। उसके प्रधान अध्यक्ष कौन चुने गए हैं यानी नियुक्त किए गए हैं? जयदीप भटनागर। उसके बाद है रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन जो है नेस्कॉम के जो है पहली महिला अध्यक्ष है। रेखा एम मेनन। और नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसकी स्थापना 1988 में किया गया था, नेस्कॉम का। उसके बाद है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम जो है ये
राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के नए महानिदेशक हैं। कौन है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ये जो डोपिंग एजेंसी है, जो ये फ्रेंड, ये देश में अपने सभी प्रारूपों में जो है खेल में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने तथा समन्वय करने और निगरानी करने के लिए एक जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है।